त्रिपुरा नागालैंड का भाटी पहुंचेगा, भाटी होगी तो त्रिपुरा लगेगा। मेरा फोटो का सारा भूतनी से बैठी हूँ मैं, वीडियो ऑफ करती हूँ। Never know that.
जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के 4 भाग होने के बावजूद जो अवध प्रदेश है जिसमें 25 जिले आते हैं, आज अवध प्रदेश की वेबिनार रखी गई है और अवध प्रदेश से और पूरे देश से जुड़े हुए सभी साथियों का सादर सम्मान के साथ जय भीम नमोबुद्धाय करता हूँ और अपनी बहन रुचि बौद्ध जी को अनुमति प्रदान करता हूँ। आज के कार्यक्रम का संचालन उनके माध्यम से होगा और आज के कार्यक्रम का संचालन शुरू करें मैम। बहुत बहुत साधुवाद विजय जी। जी मैम। इसी के साथ में प्रथम जो हमारे वक्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। मनोज कुमार जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बहन जी। आज का विषय जैसे कि यह है अपना संगठन का विस्तार। हमें अपने संगठन को किस तरह आगे बढ़ाना है और धम्म की राह पर चलते हुए किस तरह अपने भाइयों में जागरूकता लानी है, इस चीज पे अभी हमें कुछ ज्यादा बोलने की प्रथम मीटिंग है हमारी, तो अभी इस विषय में तो ज्यादा हमें कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन जितनी भी है, क्योंकि आजकल जिस तरह से अपने समाज में एक पिछड़ेपन की जो मुहर लगी हुई है, तो इस चीज को हमारे जो हैं ये क्या पूजा पाठ इन सब चीज़ों को हमारे ही परिवार में अपने ही घर से शुरुआत ख़त्म करके तब हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और अपना जब हम जागरूक होंगे तो हमारा परिवार जागरूक होगा, हमारे समाज के और लोग जागरूक होंगे। इसी तरह हम जब एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, अपने समाज को जागरूक करते जाएंगे। जहाँ तक का मेरा ये मानना है कि जिस तरह हम लोग एक किसी चुनाव या किसी चुनाव ही को ले लीजिए, जब हमें कुछ किसी भी पद का जीतने के लिए, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, जो हो, तो हम एक तन मन से लग जाते हैं, घर घर जा करके अपना वोट मांगने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अपने कार्यों को करने के लिए एक विश्वास दिलाते हैं। लेकिन ये हमारा संगठन को बढ़ाने और धर्म प्रचार के लिए हमें अपने समाज को जागरूक करने के साथ साथ अपने जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, जो कि शूद्र में ही सभी आते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमें उनको अपने घर में से लेकर के, अपने मोहल्ले से लेकर के, अपने समाज में जितने भी हैं रिश्तेदार वगैरह, इन सबको जोड़ते हुए बराबर निरंतर, चाहे सप्ताह में एक बार ही जा करके उनको अपनी बात समझाना है और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। भगवान बुद्ध की जो दिशा निर्देश हैं, करुणा है, उनको उनके प्रचार प्रसार में अपना योगदान करना है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, शुरुआत एक कदम बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ करके ही दूसरा कदम आएगा। इसी तरह हमारे 1 2 3 4 हफ्ते में लोगों से मिल करके जोड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे कर करके ये कारवां संगठन मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। और जो है इस तरह से हमारा समाज में जागरूकता आएगी और हमारे समाज में जो अछूत शूद्र इसका कलंक जो सदियों से चला आ रहा है, इसको हटाते हुए हम भगवान बुद्ध के करुणा, मैत्रीय और समानता को आगे बढ़ाते हुए जोड़ते रहेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर।
मनोज कुमार बौद्ध जी जो कानपुर से थे, उन्होंने अभी अपने विचार हम सभी के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर हमें सभी को जागरूक करना होगा, पूजा पाठ, आडंबर, पाखंड को छोड़ना होगा। इसके साथ साथ ही हमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, महिलाओं को जागरूक करना होगा, ताकि वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में और उसकी उन्नति में बहुत ही बड़ी सहयोगी साबित हो। इसी के साथ मैं अगले जो हमारे वक्ता हैं कांता प्रसाद जी सुल्तानपुर से, उन्हें आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। कांता प्रसाद जी। हेलो, कांता प्रसाद जी हैं? जी हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत स्वागत है कांता प्रसाद जी। साथियों को नमस्कार। सर वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपनी। जी कांता प्रसाद जी सर, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हो गया जी सर। जी, आज हम सभी साथियों सज्जनों को नमस्कार। बुधाए सर, आज की समीक्षा बैठक में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि समाज के उत्थान के लिए जब तक महिलाओं को नहीं जागरूक किया जाएगा, हम चंद लोग मीटिंग करके समाज को नहीं उठा पाएंगे। हम चाहेंगे कि महिलाओं को, बच्चों को शिक्षा दी जाए धर्म के बारे में, और तभी आगे समाज का उत्थान होगा और सफलता मिलेगी। जी, बहुत बहुत साधुवाद कांता प्रसाद जी। आपने बहुत ही लिमिटेड शब्दों में सिर्फ महिलाओं पर ही जोर दिया है कि वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं और समाज को जागरूक कर प्रचार प्रसार में पूरा पूरा सहयोग दें। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आज का विषय है कि संगठन का विकास, इसमें महिलाओं की आवश्यकता तो है ही है, उसके साथ में पुरुषों का भी साथ बहुत जरूरी है। तो आप पुरुषों के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे कांता प्रसाद जी? हेलो, चलिए मैं नेक्स्ट वक्ता हैं जो हमारे ब्रजलाल बौद्ध जी सुल्तानपुर से ही, उनसे कहना चाहूंगी कि वो भी अपने विचार संगठन के विकास के प्रति हम सभी के सामने रखें और हमें लाभान्वित करें उससे। ब्रजलाल बौद्ध जी सुल्तानपुर से, ब्रजलाल बौद्ध जी अगर हैं तो अपना माइक ऑन करें। शशि मैम, माइक अनम्यूट करने का सर मैम ऑप्शन दे रही हूँ, उनको ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सम्यक संबुद्ध बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, इस बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय जी और उत्तर प्रदेश को जगाने वाले हमारे विजय कुमार बौद्ध जी और वीरांगना शशि जी को मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को इस धम्म से जोड़ा है। हम जितने भी धम्म अनुयायी हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोगों से, आप लोग ग्रामीण अंचलों में जा करके सबसे पहले अपने जनपद की एक कार्यकारिणी बनाइए और उस कार्यकारिणी के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में जा करके एक एक गांव सभाओं में, एक एक न्याय पंचायतों में लोगों को धम्म के बारे में, बौद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, अपने महापुरुष महागुरुओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और ये बताएं कि हम जो आडंबर अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, इससे दूर हो करके
हम धम्म को अपनाएं, अपने संस्कार। और कोई भी संस्कार अगर ग्रामीणांचल में होता है तो मेरी कार्यकारिणी का अर्थ है कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हो और सर्वप्रथम बुद्ध जी, बाबा जी के चित्र को रखकर बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील करके उस सभा का आयोजन करें और लोगों को प्रेरित करें कि हमारा धम्म बहुत पुराना है। इस धम्म में हम लोगों को 4000 वर्ष पहले यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन आर्यों के आने के बाद हम लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया गया और हम सब अलग हो गए। हमको एक होकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अंधविश्वासों से महिलाओं को जागृत करना है और शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, जिससे हमारे ग्रामीण अंचल के लोग जाने कि हमारे महापुरुषों के क्या विचार थे। उन विचारों पर चलने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं और साधुवाद देता हूं भाई विजय कुमार। थैंक यू, बहुत 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 साधुवाद रजलाल बौद्ध जी। आपने जो हमें प्रेरित किया है अपनी वाणी से, अपने विचारों से, उसके लिए बहुत ही बहुत साधुवाद। जैसा कि आपने बताया कि हमें उचित योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे हम अपने कार्य की प्रगति को अच्छी तरह भली भांति देख सकें। और जाति में बड़े होने के बारे में भी आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी ताकि महिलाओं को जागृत किया जा सके और महिलाएं आगे आए। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो हमें बताएं कि हम अब अध्यक्ष महोदय से कहूंगी कि वो इन विचारों से किस तरह प्रेरित हुए हैं, 2 शब्द कहें हमसे। तो उसके बाद मैं तुरंत ही मुख्य अतिथि को बुलाऊंगी ताकि वो भी अपने विचार रख सकें। भंते जी सुल्तानपुर से। बहन जी, एक वक्ता और है अभी, रामचंद्र जी, रामचंद्र बौद्ध जी रह गए, उनको बोल दीजिए। रामचंद्र बौद्ध जी रह गए अभी? जी 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 सर जी। हमारे चौथे वक्ता है रामचंद्र बौद्ध जी, सुल्तानपुर से ही हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रामचंद्र बौद्ध जी। प्लीज सर, आज का विषय है संगठन का विकास, उस पर अपने विचार रखिए सर। रामचंद्र बौद्ध जी। रामचंद्र बौद्ध जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। आवाज म्यूट कर दे। अभी नौद है सर। आवाज देखा भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? ये आ रही है सर। जय भीम नमो है। ये आप अपना वक्तव्य ठीक ठीक ठीक, हम बोल रहे हैं। जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, बोलिए सर। बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है आपकी। आपको कम सुनाई दे रही है, हमारी तरफ तेज हेलो, आपकी ठीक आवाज आ ठीक। रही है, आप बोलिए। हाँ जी, हट गई है। सर्वप्रथम शील, करुणा, मैत्री, समता, ममता, बंधुत्व एवं दया के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन एवं द्वितीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में वंदन तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व विधायक सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माननीय बादल सिंह बौद्ध कार्यकारी अध्यक्ष एवं आज का संचालन कर रही रुचि आजाद एवं मुख्य अतिथि भंते धर्ममित्र एवं आज की अध्यक्षता कर रहे विजय कुमार बौद्ध जी हमीरपुर
एवं मुख्य वक्ता माननीय बृजलाल कनौजिया, मनोज कुमार बौद्ध कानपुर, कामता प्रसाद बौद्ध जी व मास्टर राम किशुन जी, रामदेव कानूनगो साहब, राम बहाल बौद्ध जी को हृदय से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे। मैं मास्टर विजय कुमार बौद्ध, संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे आज संगठन के विस्तार एवं संगठन को कैसे चलाया जाए विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। संगठन को चलाने के लिए किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए? नंबर 1, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। संगठन में शक्ति निहित होती है। जो परिवार संगठित होता है उसका दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिस प्रकार परिवार का मुखिया परिवार को चलाता है, उसी प्रकार प्रदेश का संगठन होना चाहिए। नंबर 2, हमें पशुओं, जानवरों एवं मधुमक्खियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। नंबर 3, एक विचारधारा के लोगों का संगठन होना चाहिए। नंबर 4, संगठन के प्रति समर्पित व्यक्तित्व होना चाहिए। कुशल नेतृत्व होना चाहिए। अपनी बात को तर्क संगत समझाने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 6, नशा मुक्त, आलस्य रहित एवं मृदुभाषी तथा ईमानदार नवयुवक व्यक्ति होना चाहिए। तन मन धन से संगठन के प्रति लगाव एवं अपनी आय का कम से कम 5% धन समाज के उत्थान एवं बौद्ध विहारों में दान करना चाहिए। नंबर 8, जाति पात का भेदभाव मिटाकर आपस में रोटी बेटी का संबंध रखना चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन शाम को बुद्ध विहारों पर धम्म चर्चा होनी चाहिए, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने से आपस में भाईचारा बढ़ता है, जिससे संगठन में मजबूती आती है। नंबर 10, समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति वालों को अपने को हिंदू न समझकर एक मंच अर्थात अपने को चौथा वर्ण शूद्र समझकर संगठित होने से संगठन में मजबूती आएगी। तब हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मजबूती आएगी। नंबर 11, संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के प्रति विश्वास होना चाहिए। नंबर 12, वरिष्ठ लोगों का सम्मान एवं अनुशासित होना चाहिए। सबको जोड़कर रखना, सबके सुख दुख में साथ देना चाहिए। नंबर 13, तिसरण पंचशील का अनुगामी एवं अम्बेडकरवादी विचारधारा एवं बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बाबा साहब द्वारा दिया गया 3 मंत्र, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम सब बाबा साहब को तो मानते हैं, किंतु बाबा साहब की कही हुई बातों को नहीं मानते हैं। सबसे पहले हमें बाबा साहब की बातों को मानना है। नंबर 1, हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलानी होगी। हमें अपने पेट की परवाह न करते हुए बच्चों को पढ़ाना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि आप लोग हमारी जयंती मत मनाइए, किंतु बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। हमें भाग्य और भगवान पर विश्वास नहीं करना है। शिक्षा ही हमें उच्च से उच्च पदों पर पहुंचा सकती है। हम शिक्षा पर ध्यान न देकर अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा उसे अपने आप गुर्राना आ ही जाएगा और मरा हुआ स्वाभिमान जाग जाएगा। अपने अच्छे बुरे की पहचान की जानकारी हो जाती है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठन अपने आप मजबूत होता जाएगा। इसीलिए कहा गया है, संघे शक्ति सर्वदा। उदाहरण नंबर 1, जिस प्रकार अलग अलग धागे को एक में मिलाकर रस्सी बना दी जाती है, तब उसकी मजबूती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अतः संघ बनाकर ही समाज और संगठन को मजबूती दी जा सकती है।
नंबर 2, उदाहरण, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते पर अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। आप चाहे पानी में डुबकी लगाइए, लेकिन मधुमक्खियों का झुंड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार शिक्षित होने से आपका संगठन अपने आप मजबूत होता जाएगा। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे। वर्तमान सरकार सारे अधिकारों को खत्म करती जा रही है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमें अलग अलग जाति, धर्म, वर्ण में बांटकर मनुवादी विचारधारा वाले लोग अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। हम लोग अलग अलग संगठन बनाकर अपनी ताकत को खत्म कर रहे हैं। हम सबको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाए उसका सम्मान पूर्वक तन मन धन से एकजुट होकर पालन करना चाहिए, क्योंकि आरबीएम ही संपूर्ण भारत के कोने कोने में अपना परचम लहराने में कामयाबी होती दिख रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जूम ऐप पर जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संत गाडगे स्वीकार हो। मुझसे बोलने में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज अपने भांजे सुरेश कुमार को वो आजीवन वो सम्यक जीवी बनने के लिए घोषणा करता हूँ। आपका साथी राम सुंदर बौद्ध, आरबीएम इकाई जिला सुल्तानपुर, अवध क्षेत्र, मोबाइल नंबर 9451693512। बस। राम सुंदर बौद्ध जी, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरह हमें विस्तार करना चाहिए, बिंदु बार बताया है, इसमें आपने 13-14 बिंदु हम सभी को बताए हैं कि हमें किस तरह अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि धर्म प्रकाश भारती जी ने तो बहुत साधुवाद, जिन्होंने नवीन पहल की है, एक छोटे स्तर पर नहीं, एक बड़े स्तर पर, जो कि पूरे राष्ट्र में विस्तारित है और दिखाई दे रही है। जो छोटे स्तर पर पहल करता है उसका जो लक्ष्य होता है वो भी छोटा होता है, लेकिन धर्म प्रकाश भारती जी ने जो पहल की है वो बड़े स्तर पे की है, राष्ट्रीय लेवल पे की है। इसका मतलब उनका लक्ष्य भी बड़ा है, जिसका हमें लाभ भविष्य में भी दिखाई देगा और वर्तमान में तो दिखाई दे ही रहा है। इसी के साथ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं धर्मप्रिय भंते जी सुल्तानपुर से, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो आए और अपने वक्तव्य को हम सभी के सामने रखें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्लीज मैं स्वागत करती हूँ धर्मप्रिय पूज्य भंते जी सुल्तानपुर से। शशि मैम जुड़े तो है ना? जुड़े हैं मैम, जुड़े हैं जी। पूज्य भंते जी, माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो। नहीं हो पाता? हो गया।
महामानव तथा भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। आप माइक्रो का के में वाहन ना जानते चलाओ तो धर्मप्रीत पूज भंते जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए सर। हेलो, समर्थक महामानव तथागत बुद्ध, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भारती जी और विजय बौद्ध जी और समस्त उपासक जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय बड़ व्यवस्था थी, बड़े आंदोलन चला। सबसे पहले उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। वो 5 शिष्य थे, महानामा, असजी, भद्दी, कौंडिन्य, वापा। और उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अनुकंपाय हिताय सुखाय, देवसा नाम आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण। हे भिक्षुओं, जाओ धर्म का प्रचार करो जो प्रारंभ में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। इस तरह से बुद्ध ने अपने निष्ठावान भक्तों के बुद्ध विजयी हुए और और उसके 3 नाम हमारे सामने आए। नारी दर्द में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। हेलो, मैडम जी नेक्स्ट वक्ता को मौका दीजिए, बंते जी का नेटवर्क वीक है। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है ना विजय जी? जी मैम, आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। नहीं, मेरी तो आ रही है, भंते जी की नहीं, उनकी नहीं आ रही। भंते जी की नहीं आ रही। क्या करूं फिर मैं अनाउंस कर दूं? जी मैम, ये मैम जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, बबीता जी हैं, और 5 मिनट का समय इनको दे दीजिए। ये अपने संकट को बढ़ाने में इन्हीं
सहयोग किया जाए। और जैसा कि आप अंदर बैठा था। चिड़िया जो है चिड़िया भी थी। ने कहा ये छोटी सी चिड़िया तुम्हारे सोचने से जो इसे जो है क्षमा चाहते हैं बंते जी, आपका नेटवर्क बहुत वीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट वक्ता के लिए मौका दीजिए मैडम। जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बबीता मैम, गाजियाबाद से हैं। बहुत लगता है वो अपने विचार रखना चाहेंगी। प्लीज मैम, स्वागत है आपका। को नमः बुद्धाय देवी। शांति का स्वरूप तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सबको मेरा जय भीम। जय भीम। आपने सबने आप राष्ट्रीय भोट सभा ने मुझे मौका दिया आपसे जुड़ने के लिए। तो मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, एक वाल्मीकि समाज से हूँ। और जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, जाना है, उनके विचार पढ़े हैं, तो मैं बिल्कुल बाबा साहब की फॉलोवर हूँ। और मैं अपने समाज में जाकर घर घर जाकर मैं खुद प्रचार करती हूँ। मैं खुद घर घर जाकर प्रचार करती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि अपने समाज में जागरूकता लाई जाए। और जो हमारे समाज में महिलाएं, जैसे कि कहा जाता है कि एक शराबी बाप से इतना अपने बच्चों को डर नहीं होता जितनी उनकी माँ जो होती है अंधविश्वासी, जो अपने बच्चों को उसमें डाल देती है। तो हम जो महिला है, हमें महिलाओं को अंधविश्वास से निकालना है और उनको ही आगे लेकर के आना है, तभी हम कामयाब पा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी महिलाएं नहीं समझेंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आगे लेकर आना है महिलाओं को, और महिलाओं के साथ साथ हमें जो पुरुष है जो हमें आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ मैं। और बस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मैम कि आपने कोशिश की अपने विचार रखने की, और बहुत अच्छे विचार रखे हैं। आपका प्रयास सार्थक हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी अपने अध्यक्ष महोदय, यूपी के अध्यक्ष हैं जो विजय कुमार बौद्ध जी। विजय कुमार बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद मैम, आपको बहुत बहुत साधुवाद। करुणा के सागर तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, आज उत्तर प्रदेश के अवध प्रदेश की जो जूम पर वेबिनार हो रही है, उस पर जूम पर जुड़े हुए सभी प्रदेश और देशवासियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और केंद्रीय कार्यालय पर कार्यरत सभी साथियों को मैं सादर जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, और उन वक्ताओं ने अपने माध्यम से पहली बार इन वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा है, पहली बार बोला है, और पहली बार बोलने में झिझक तो होती है। अगर हम भी कहीं खड़े होकर के यदि पहली बार कहीं बोल रहे हैं तो अपने अंदर से कुछ डर और भय रहता, बोलने का साहस नहीं हो पाता है। तो आज उन्होंने जो प्रयास किया, जो साहस दिखाया, जितने वक्ता थे सभी सराहनीय है। और आगे मेरा विश्वास है, आगे अगर एक कहावत कही जाती है
करत करत अभ्यास से जलवती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। ये है कि अगर हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चीज में लगन से, अगर हम लगन और दृढ़ इच्छा से हम करते हैं तो उसमें कामयाबी हमें जरूर मिलती है। तो आज जितने भी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद एक बहुत सराहनीय और योगदान माननीय रामदास जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से रखा, और एक उन्होंने अनाउंस भी किया, घोषणा भी की कि उनके जो भांजे हैं सुरेश कुमार जी, उन्होंने उनको अनाउंस किया कि वो आजीवन सम्यक जीवी रहने के लिए उन्होंने उनका आह्वान किया और वो किया है। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, कि उनकी स्वीकृति को स्वीकार करें और सुरेश कुमार जी को सम्यक जीवी और उनको प्रशिक्षण देने का कार्य माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा होगा। वो वही निर्णय लेंगे कि उनको किस तरह से प्रशिक्षित करना है, किस तरह से क्या कार्य प्रणाली करना है। इसके बाद आज जो संगठन की जो बात हो रही है हमारी अवध प्रदेश की, प्रदेश में संगठन इनकी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो बढ़ता हुआ कारवा है पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है जहाँ से हमारा जन्म हुआ हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, वही वीक पॉइंट है। तो इस वीक पॉइंट को हमें दूर करने के लिए तो 4 भागों में जो माननीय साहब ने बांटा हुआ है, अवध प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, इनको सबको अलग अलग भागों में, जो अवध प्रदेश इसमें 25 जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जिले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 जिले हैं और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। तो इन सबको अलग अलग पार्टिसिपेट करके अलग अलग दिन में सबकी वेबिनार रखे संगठन को विस्तारित करने के लिए, और प्रदेशवासियों को सबका सहयोग और सानिध्य लेकर के जिस तरह से भी होगा, जिस तरह संभव होगा, तो आप सब लोगों के सहयोग से आज जो अवध की वेबिनार हो रही है, तो अवध के जितने भी अवध प्रदेश के हैं, मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगली बार जब भी जूम पर मीटिंग होगी तो उस पर सब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होने का प्रयास करें, और अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको इस बात का जरूर उनको बताएं कि जूम मीटिंग से जुड़ने पे उनको क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। जूम पर 3 कार्यक्रम बहुत विशेष होते हैं। जो हमारा मंडे का जो कार्यक्रम है संविधान चर्चा, क्योंकि हम और आप सब लोग ये तो जानते हैं कि संविधान बाबा साहब जी ने लिखा है, लेकिन अभी हमें 90% लोगों को, क्या 95% लोगों को अब ये पता नहीं कि संविधान के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं, क्या क्या बातें की गई हैं। जिससे पूछो तो ये तो बता देंगे संविधान बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन अंदर की बात अगर करें कि संविधान में क्या क्या लिखा है, कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से उन्होंने पॉइंट रखे, मानव जाति के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया, नारी जाति के उत्थान के लिए क्या किया, कौन सा नियम बनाया, तो सारे सभी अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये सब चीज जानने के लिए बहुत सराहनीय एक कार्यक्रम हमारा जो सोमवार को शाम को 6:30 7:30 होता है, जिसमें संविधान का वाचन होता है, जिसमें माननीय आरती धीमान जी के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल निष्कर्ष और क्लियर किया जाता है। तो उसमें सभी जोड़ने का जरूर प्रयास करेगा, अपनी आदत की बना ले, क्योंकि जो भी चीज होती है आदत की बदौलत होती है। जब तक हम किसी चीज की आदत नहीं बनाएंगे तो हमें उस चीज तक पहुंचेंगे नहीं। अब घर में जो टीवी चलता है, टीवी देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए हम लोग अपनी आदत सेट कर लेते हैं कि उस टाइम पे हमारा वो सीरियल आएगा, उस टाइम पे वो सीरियल आएगा, तो उसमें हम जम करके बैठ जाते हैं, अपने काम, घर के घरेलू काम छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ी को कुछ नया संदेश देना है, तो पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, और खुद जब सीखेंगे तभी हम परिवार को और आने वाली पीढ़ी के नए बच्चों को कुछ बता सकते हैं। तो संविधान चर्चा में बहुत जरूर, खासकर संविधान चर्चा जरूर ज्वाइन करें और उसमें जो होने वाले जो फायदे हैं वो सबको बताएं। दूसरी बात, इसके बाद जो हमारा बुधवार का दिन होता है, जो अवध प्रदेश या पूरे देश से यही है, बुधवार को जो हमारा होता है धम्म वाचन, और भगवान बुद्ध तथा उनका धम्म वाचन, जो बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में पुस्तक लिखी हुई थी, जो हमारे लिए पवित्र पुस्तक है। जैसे ईसाइयों के लिए बाइबल है, मुसलमानों के लिए कुरान है, और हिंदुओं के लिए रामायण और महाभारत है। इसलिए हम बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पवित्र बुक है। तो इसका जो वाचन होता है, वाचन कर्ताओं के द्वारा जो बहुत मृदु भाषा में इसका वाचन होता है, तो इसमें भी जुड़े, क्योंकि जो जिस तरह किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, धर्म में चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वो अपने पवित्र किताबों को पढ़ने के लिए एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए समय रहता है, उनका कोई भी काम हो, अगर दोपहर में 12 बजा है, उनको नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़नी है, तो सब काम छोड़ देंगे। लेकिन हम बौद्ध लोगों को, जो हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो वो अपने आप को जो समय निकालते हैं
तो बुधवार के दिन सुबह 7 बजे का टाइम नहीं निकाल पाते हम लोग। ये हमारी एक विडम्बना है। और जो हम लोग सोचते हैं कि बुध वाचन ऐसे साधारण वचन है, साधारण वाचन नहीं है। इसको अपने जीवन में महत्व दें और इसको समझें, तो इस चीज को जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद जो हमारा महिलाओं के लिए खासकर काम होता है, क्योंकि अगर हमारी गृहिणी, अगर हमारी महिला जागृत हो गई तो घर और परिवार को जागृत करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर जो शनिवार को खासकर महिलाओं का जो कार्यक्रम होता है, तो जो भी जूम के माध्यम से जानकारी रहती है, उसमें जो महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जुड़ने का प्रयास करें। और जब भी मौका मिले तो अपनी बात बोलने का भी प्रयास करें, तभी हमारा जो कार्यक्रम है सार्थक होगा। अब इसके बाद जो हमारा अवध प्रदेश है, अवध प्रदेश में जितने भी जिले हैं, तो जिले अभी तो सिर्फ प्रदेश लेवल पे मीटिंग हो रही है। आप सब लोगों का सहयोग और इसमें और इस तरह से संपर्क बना रहा तो अभी अवध प्रदेश में 25 जिले हैं। इसके बाद मंडल के हिसाब से मंडलों के उसमें की जाएगी। अवध प्रदेश में जो आज हमारा जो शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है जो अवध प्रदेश में पहली वेबिनार हो रही है। और पहली वेबिनार में जो 3-4 वक्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ झिझक के साथ रखी, कुछ बेझिझक के होकर के रखी। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी क्रमशः धीरे अगर हम लगातार इस कार्य को करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने तक सीमित न रखें। जिस बात को सुनिए उस बात को दूसरे को जरूर सुना दीजिए, क्योंकि सुनने के बाद सुनाना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी चीज को सुन लेते हैं, सुन करके अपने तक सीमित कर लेते हैं, तो उस चीज हमारे लिए तो बेनिफिट हमारे लिए भी नहीं होगी और किसी के लिए बेनिफिट नहीं हो सकती है। तो कोई भी चीज यदि आप सुन रहे हैं या हम सुन रहे हैं, तो उसको दूसरे तक प्रसारित जरूर करें और उसको बताएं कि जूम के माध्यम से एक प्रोग्राम होता है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारे अध्यक्ष महोदय भारती जी हैं, उनके क्या उद्देश्य है? उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो भारतीय लोगों को, इनके भारत को जो बौद्ध में बनाने का जो सपना संजोया है, उस पर हम और सब लोग उनके साथ में सहयोग करें और सहानुभूति के साथ लगें। इसके बाद जो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें 100 बच्चे चाहिए, तो 100 बच्चों को उन्होंने जिक्र 2 बार 3 बार कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कहीं से ये बात खुलकर नहीं आ रही है कि 100 बच्चे जो माननीय साहब के दिशा निर्देश में 100 बच्चों का शिक्षण कार्य हो, पालन पोषण हो, रहना खाना पीना वो अनाउंस कर चुके। रहना खाना पीना सब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से स्वीकार होगा। लेकिन उन बच्चों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए समर्पित करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी देखी जाएगी। इसके बाद का उनको खुद डिसाइड होगा कि वो किस तरह से वर्क करेंगे। माननीय साहब खुद डिसाइड कर देंगे, या वो जो बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज जो आगरा के माध्यम से, वो खुद अपने आप में डिसाइड कर लेगा कि मुझे अब करना क्या है, मुझे अब किस दिशा में जाना है। तो इस तरह से अगर हम नवजात बच्चों को परिवर्तन की राह पर ले आएंगे, तो हमें और हमारी पीढ़ी को ज्यादा मेहनत न करके एक नई समाज, नया बीज और नया वृक्ष उत्पन्न कर देंगे। जो वृक्ष हम नया लगा देंगे, उसकी छाया हजारों साल तक चलने वाली है, वो फिर इतनी जल्दी खत्म और नष्ट नहीं होगी। इसलिए हमें जो परिवर्तन करना है तो बच्चों से करें। इसके बाद इन्होंने जो बात बताई थी, माननीय ब्रजलाल बौद्ध जी, उन्होंने बात बताई थी कि जनपद की कार्यकारिणी बनाई जाए। उनकी बात पे भी ध्यान दिया जाएगा। जनपद अभी प्रदेश लेवल पे बात की जा रही, प्रदेश लेवल के बाद जनपद की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, तहसील लेवल की बनाई जाएगी, ब्लॉक लेवल की बनाई जाएगी। जैसे जैसे केंद्रीय कार्यालय का हमें आदेश मिलता जाएगा, उनके अनुसार वो कार्य होता जाएगा और जन जन तक विचार पहुंचाने का कार्य भी आप सब लोगों के माध्यम से होगा। क्योंकि एक अकेली कोई क्षमता नहीं होती, अगर साथ में सब लोग मिल जाते हैं कोई भी काम हो जाता है। एक उदाहरण, यदि हम अपने हाथ को दे, हाथ में 5 उंगलियां एक हाथ में होती है, अगर इनको अलग अलग करें तो अलग अलग बेसिकली ये एक कमजोर होंगी। अगर इनको मिला दिया जाए तो एक थप्पड़ बन जाएगा, और अगर मिलाकर के मुट्ठी बांध दे तो एक घूसा बन जाएगा। और घूसा अगर किसी की नाक में, अगर एक फिट किसी की नाक में घूसा मार दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो हम सब लोग जब तक अलग अलग रहेंगे उंगलियों की तरह, तो हम लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे, इधर उधर दूसरे लोग हमें गुमराह करते रहेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने हाथ की जो उंगलियां हैं उसकी तरह हमें एक होना होगा, और एक मुट्ठी की तरह हमें इसको संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के बाद हम अगर किसी भी मनुवादी विचारधारा वाला व्यक्ति यदि हमसे टकराता है, हमसे बात करता है, तो उसका हम तर्क के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। इनके तर्क युक्त हम उसके विचारों को तोड़ सकते हैं और अपनी बात को विजय प्राप्त करवा सकते हैं। ये हमारी मानता है। इसके बाद रामचंद्र जी ने अपने बिंदुओं में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं कि अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। वही चीज उनका उदाहरण जो आ जाता है कि मधुमक्खी का जो उदाहरण दिया कि मधुमक्खी जो होती है, उनका जो छत्ता होता है, छत्ता में एक संगठन होता है।
संकटन होने के बाद यदि उनमें एक पत्थर भी मार दिया जाए तो भनभना करके इनकी जिस व्यक्ति को वो देख लेंगी उसके ऊपर वो हावी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वो चाहे पानी में डूबे या कहीं भी छुपे, जब तक उसको उसकी काली खोपड़ी दिखाई देती रहेगी तब तक वो बच नहीं सकता मधुमक्खियों से। इसलिए अगर हम संगठित हो गए, हम अपने आप को बौद्धिस्ट बना लिए, हम अपने आप को बौद्ध बन गए और अपने आप को जाति और उपजातियों से अलग करके सिर्फ बौद्धिस्ट बौद्ध समुदाय बन गया तो हमें मनुवाद और दूसरे धर्म के लोग हमें विचलित नहीं कर सकते हैं और ना हम पथ विचलित हो पाएंगे। यही सब चीजें हमें ध्यान देना है। और कुशल नेतृत्व करने वाला हर व्यक्ति में एक कुशल नेता होता है, बस उसको जागने और जगाने की जरूरत होती है। हर व्यक्ति में क्वालिटी होती है, बस वो अपने आप को पहचान ले। जब तक वो अपने आप को पहचानता नहीं, निखारता नहीं, तब तक वो दबा रहता है और वो अपने विचार व्यक्त करने में झिझक व्यक्त करता रहता है। इसके बाद एक ही विचारधारा नशा मुक्त हमारे जो समाज हो, जो पंचशील होता है, खास करके जो पंचशील होता है, हम बहुत तो लिख लेते हैं जो पंचशील 5 बातें होती हैं, खासकर हम उस 5 बातों को भी नहीं मान पाते हैं। जो पहली बात होती है हमारी पड़ाती पाता वेर मणि, इनकी अहिंसा न करना, इनकी हमें अकारण किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना है। अगर किसी कोई कारण बन रहा है, अगर हमें हमारे परिवार को कोई कारण, कोई किसी जीव के द्वारा कारण रीजन है, चोट पहुंच रही है, तब तो आप उसको आयत कर सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा आप किसी भी जीव को अकारण हिंसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है अदन्य दाना बेरमणि, इनकी चोरी न करना, इनकी हम किसी भी चीज को जाने और अनजाने किसी भी व्यक्ति से चोरी ना करें, और चाहे बातों की चोरी हो, शब्दों की चोरी हो, वस्तुओं की चोरी हो या किसी भी प्रकार की है। अगर हम अपनी कोई गलती कर रहे हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप को जानकारी दें, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हमारे जो छोटे नवनिहाल और जो युवक है, लड़के और लड़कियां, वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के अपनी बातों को अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचशील की जो कमी है वो हमारे और हमारे समाज में बहुत ज्यादा कमी है। जो 5 बातें हैं, इसके बाद तीसरी बात आती है कामे सुमिच्छा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। इनकी हमें जो पर स्त्री है उसको जैसे अपने घर में माँ बहन बेटी है, उसी भाव से हमें पर स्त्री को भी देखना चाहिए। लेकिन हम अधिकांशतः अगर कोई दूसरी औरत दिख जाती है तो हम अपने मन को विचलित कर लेते हैं, लेकिन विचलित ना करें। अगर कोई चीज प्रकृति है, हमारी प्रकृति में बहुत सी सुंदर चीजें हैं, प्रकृति का कहना यही है जो सुंदर चीजें उनको सिर्फ देखो, छुओ मत। देखना है हमें, देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन छूने का अधिकार हमें नहीं है। छूने का अधिकार उसी को है जिसको प्रकृति ने बना रखा है। तो इसलिए चौथी बात आ जाती है हमारी मूसावादा बेरमणि। इनकी हमें अनजाने में भी, जो हमारे मानवर साहब भी बोलते हैं, हंसी मजाक में भी हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर हम झूठ बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन जाता है और वो विवाद इतना व्यतीत कर देता है फिर हमें कि हम अपने आप से क्रोधित होने लगते हैं और अपने आप में इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो मानसिक स्थिति है वो भी कमजोर हो जाती है। कोई भी चीज हमें पकड़ में नहीं रहती है और धीरे धीरे हम चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है सुरा मेर मजे प्रवाद तठाड़ा, जो हमारा धूम्रपान है। धूम्रपान हम युवकों को बिल्कुल धूम्रपान से, तंबाकू, सिगरेट और शराब से बचना चाहिए। लेकिन देखने को यही मिलता है कि हम बौद्ध लिखते हैं और बौद्ध विचारधारा को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जो 5वां सील है अधिकांश 99% 5वें सील को जरूर तोड़ते हुए नजर आ जाते हैं। उनसे मुझे कई बार कहना पड़ता है कि साहब आप 5वां सील तोड़ रहे हैं, तो हंस करके वो बात को टाल देते हैं। तो इसको जरूर विचार लाएं और इसको जरूर सोचें कि हमें 5 जो सील है वो हमें हमारे मानव जीवन को जीने के लिए बहुत सार्थक है। ये सिर्फ प्रचारित करने के लिए जरूरत नहीं है, इसको पहले अपने जीवन में फॉलो करें, अपने जीवन में धारण करें, तभी हम पंचशील का सही ढंग और लोगों को बता सकते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए हमें पंचशील को बहुत जरूर ध्यान देना है। और आज के जो कार्यक्रम था वो सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के स्नेह से, तथागत की करुणा से आज का कार्यक्रम सब लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा हुआ। और माननीय हमारी बहन रुचि बौद्ध जी ने आज का कार्यक्रम का संचालन किया, उनका मैं आभार। 2 मिनट के लिए माननीय साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश की अवध जो संगठन की जो है अपने 2 मिनट 5 मिनट का अपना विचार व्यक्त करें। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, मैं आग्रह और अनुरोध करूंगा मैं बड़े भाई साहब से।
हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप सर वक्तव्य दे दीजिए। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अवध प्रदेश का पहला प्रयास आपने किया है और मुझे कई साथी, कई हमारे आदरणीय उपासकाएं, उपासक भाई नजर आए हैं जो बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, बहुत अच्छे धम्म के मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। तो आप इन सबसे भी बात करिए, सबका टेलीफोन नंबर ले लीजिए और एक बार सबसे बात करिए। कानपुर से अपने मनोज जी हैं, उनसे भी बात करिए। वो कानपुर में एक 100 लोगों का एक दिन का शिविर लगवाएं। और सुल्तानपुर से जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने संवेग जीवी के लिए अपने भांजे का नाम सुझाया है, सुरेश जी का, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उनको अपने भांजे को लेकर आगरा आ जाएं, सेंटर ऑफिस आ जाएं, केंद्रीय कार्यालय, और 3-4 दिन का समय निकाल कर आए। तो 3-4 दिन वहां रुकें, उनसे बैठ के चर्चा होगी और उनको साथ जरूर ले आएं सुरेश जी को, जिनको संवेग जीवी बनाना है। तो एक बार उनसे हम लोग बातचीत कर लेंगे, समझ लेंगे, उनके घर परिवार वालों से भी बातचीत कर लेंगे, समझ लेंगे, और फिर आगे की जो कार्रवाई है या आगे की जो व्यवस्था है उसको हम लोग सुचारू रूप से करेंगे। और आपने ये प्रयास किया, पूज्य भंते जी नहीं बोल पाए नेटवर्क के कारण, तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और कभी भी वो ठीक जगह ठीक स्थान पे अपना रह लें और अपना समय ले लें तो उनको निश्चित रूप से उनको अगले प्रोग्राम में समय देने की कोशिश की जाएगी। और सभी का पुनः एक बार और आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं माननीय बहन रुचि आजाद जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के समापन के लिए सभ्य सत्ता करा करके कार्यक्रम का समापन बहन जी के माध्यम से होगा। सभ्य सत्ता करा दीजिएगा। सभ्य सत्ता स्टार्ट करते हैं अपनी सभी लोग। सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ करती है, खुला है ना। सब्बे होन्तु चाखेमिनो भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् भागमा भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।